हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको उस मॉडल पेपर का जो सेट नंबर 3 है उसको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप में से बहुत सारे बच्चे नए होंगे जिनको मॉडल पेपर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। देखो, मॉडल पेपर ठीक है, वैसे ही पेपर होते हैं जैसे आपके एग्जाम में लगने वाले हैं। जैसे अभी आपके जो एग्जाम में पेपर लगेगा वो 70 नंबर का होगा, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, है ना। कोई कोई हो सकता है 80 नंबर का हो, या कोई कोई हो सकता है 60 नंबर का हो। वो आपकी प्रैक्टिकल पर डिपेंड करेगा। देखो, जो आपके पेपर लगते हैं ना, उनके अंदर आपके 70 नंबर के करीब आते हैं आप जो पेपर देते हो उसमें से, और 30 नंबर के करीब आते हैं आपके जो प्रैक्टिकल्स वगैरह हो गए, और आपकी जो स्कूल में अटेंडेंस वगैरह हो गई, या फिर आपकी जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के पेपर होते हैं उनको मिला करके, है ना। वो आपके बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करता है। मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। एक पर्टिकुलर बोर्ड के बारे में पूछेंगे तो बता सकता हूँ, ठीक है। तो 70 नंबर का जो आपका पेपर है वो आपको भरना होता है। बाकी 30 नंबर के करीब के आपके प्रैक्टिकल वगैरह हो जाते हैं। तो जो आपका 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक उसी के आधार पर आपकी जो कोचिंग्स वगैरह होती हैं, ये नए पेपर तैयार करती हैं जो 70 नंबर के होते हैं। और आपको 3 घंटे का टाइम आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको 3 घंटे का समय मिलेगा कि 3 घंटे में भैया पेपर को भर दो। तो 3 घंटे का टाइम ही आपको आपकी कोचिंग दिया करती है, और उस आधार पर जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार करती है ना। जैसे 1 से 4 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर 5 से 12 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 3-3 नंबर के क्वेश्चन, फिर 4-4 नंबर के क्वेश्चन, फिर 5-5 नंबर के क्वेश्चन। और ठीक ऐसे ही पेपर जो हैं, ठीक ऐसे ही पेपर जो हैं आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। जो आपके एग्जाम होंगे, है ना, बोर्ड के अंदर, तो उनके अंदर जो पेपर आएंगे वो भी ठीक इसी तरीके के होंगे जो आपकी कोचिंग्स हैं वो कंडक्ट कराती हैं। तो इससे होता क्या है, आपने इससे पहले कभी एग्जाम दिया नहीं है, या आपको नहीं पता कि कॉपी में किस तरीके से लिखना होता है ना। देखो, उसके भी अपने तरीके होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि किस तरीके से कॉपी को फिल करना है। उसमें वो बहुत सारे मार्क्स कटवा लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसका पता तभी लग सकता है जब आपने पहले पेपर भरा हो, तो आपको पहले से जानकारी होती है। इसीलिए जो आपकी कोचिंग्स हैं वो मॉडल पेपर प्रोवाइड कराती हैं। ठीक वैसे ही मैं भी कुछ मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अभी बेसिकली आते कहाँ से हैं, ये एक तो एमपी बोर्ड जो होता है, एमपी बोर्ड के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी तो बेसिकली। तो जो एमपी बोर्ड होता है वो खुद जारी करता है मॉडल पेपर। तो जैसे यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर का मैंने पीडीएफ लिया है, ये 2022-23 का है। ठीक है, 2022 से लेकर 23 तक का। अभी 2023 चल रही है, 2024 आएगी, तो उसके मॉडल पेपर अभी आए नहीं हैं। आ जाएंगे तो मैं उनको भी प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी। अभी आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। तो होता क्या है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, आपका जो 20 से 30% क्वेश्चन होता है ना, वो आपके इन मॉडल पेपर में से ही आता है। और जनरली 1 या 2 महीने पहले एमपी बोर्ड उनको प्रोवाइड करा देता है, और 20 से 30% क्वेश्चन उसी में से एज इट इज़ के एज इट इज़ निकल के आते हैं। स्पेशली हिंदी इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। जो ऐसे हो गए आपके, अंग्रेजी में आने वाले निबंध हो गए, और हिंदी में आने वाले निबंध हो गए। अगर बेसिकली इनको देखा जाए तो ये तो मेनली इसी में से निकल के आते हैं। जो आपके मॉडल पेपर होते हैं ना, उसमें से बिल्कुल, बिल्कुल पूरे के पूरे पढ़ जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो इनमें से आते हैं। तो पहली चीज़, ये मॉडल पेपर आपको लगा लेने होते हैं। अभी जो एमपी बोर्ड के न्यू मॉडल पेपर आएँगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इनके साथ-साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं 1-2 साल के, वो भी आपको लगा लेने हैं, है ना। पिछले 1-2 साल के पेपर हैं वो भी आपको लगा लेने हैं। और इसके साथ-साथ जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होती है, त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा, ये परीक्षा मिला लिया जाए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिला लिए जाएँ, यानी पिछले सालों के कुछ पेपर मिला लिए जाएँ। और जो मॉडल पेपर आपका एमपी बोर्ड देता है, अगर वो आपने मिला लिया, तो आपका जो एमपी बोर्ड का पेपर आएगा ना इस साल बोर्ड का, उसका 50% से ज़्यादा पोर्शन, इनफैक्ट मैं कहूँगा 60% से 70% जो पोर्शन है वो इन्हीं 3 टाइप के पेपर्स में से आने वाला है। चाहे पिछले साल के में से, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक, और जो आपके मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएगा उन्हीं में से निकल के आएगा, इससे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आपने इन तीनों पेपरों को पक्का कर लिया, तीनों टाइप के पेपर को पक्का कर लिया, तो आप डेफिनेटली 60 to 70% स्कोर कर सकते हो। और अगर ये मैं मान के चलूँ कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हो, तो आप करीब 19 प्लस स्कोर कर सकते हो, एंड इनफैक्ट 95 प्लस भी स्कोर कर सकते हो, बस आपने पहले से पढ़ा हो। और नहीं पढ़ा है, अभी आप याद करने के भरोसे ही चल रहे हो, तो ये जो मॉडल पेपर हैं आप इनको लगा सकते हो। इसके अलावा जो है कुछ प्राइवेट बुक्स भी आती हैं, जैसे केसब सैम्पल पेपर के नाम से बुक आती है, और भी कई चीज़ों के सैम्पल पेपर्स आते हैं जिनके अंदर बहुत सारे 8 सेट दिए होते हैं आपको। उनको सॉल्व कर लोगे तो उनमें से भी बहुत नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप उनको सॉल्व कर लोगे तो। और जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर त्रैमासिक और ये मॉडल पेपर, इनमें से भी 60 या 70 नंबर का आपका आसानी से क्वेश्चन पेपर बच जाएगा।
तो इनमें से जो सेट 1 होता है, जिसके अंदर फिजिक्स के पेपर आएगा आपका और एक केमिस्ट्री का पेपर आएगा, वो मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। सेट 2 भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको फिजिक्स के पेपर अपलोड किए थे और बायोलॉजी के पेपर अपलोड किए थे। ओके, अब बारी आती है सेट 3 की। इसके अंदर आपका एक पेपर होगा केमिस्ट्री का और एक पेपर होगा आपका बायोलॉजी का। ये दोनों पेपर आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन्होंने उनको सॉल्व नहीं किया है उनको कर लें। फिजिक्स और बायोलॉजी के भी कर चुका हूँ, उनको नहीं किया तो उनको सॉल्व कर लें। और ये है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। बचे हुए 3 सेट भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और एक चीज़ पर आपको विशेषकर ध्यान देना है कि आपको केवल इनको पढ़ना नहीं है, आपको बढ़िया 3 घंटे का टाइम अपने फ़ोन में सेट कर लेना है और फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये जो पेपर होता है, मॉडल पेपर, इसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है ना? और इससे पहले आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके टॉपिक वीक हैं, उनको पहले रिवीजन कर लें, है ना? उसके बाद पेपर को सॉल्व करने बैठें। पेपर में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको पहले ही ना देख लें, ठीक है? पहले अच्छे से पढ़ाई करें, रैंडमली जो आपकी चीज़ें कच्ची हैं फिर देखें और फिर आप देखें कि कितने नंबर का आप सॉल्व कर पा रहे हो। जो आप मॉडल पेपर में परफॉर्म करोगे, जो आप पिछले साल के पेपर में परफॉर्म करोगे, ठीक वैसा ही आप एमपी बोर्ड के एग्जाम पेपर के अंदर परफॉर्म करोगे। और आप 6 दूनी यानी 12 पेपर होंगे टोटल आपके। मैं 12 पेपर भी अभी प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दूंगा वो अलग। तो 12 पेपर को भी अगर मिला लिया जाए, तो अगर आपने 12 पेपर 3-3 घंटे का टाइम लगा के बढ़िया देख लिए, तो आपका जो मन में डर बैठा होता है कि कैसा लगेगा बोर्ड का पेपर, किस तरीके से भरना है, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अब रही बात, आपने बोर्ड का पेपर भर लिया, पेपर को सॉल्व कर लिया, तो अब उसको मिलाएं कैसे? तो मिलाने के लिए जाहिर सी बात है, जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपकी जो भी सीरीज वगैरह है या जो भी बुक वगैरह है उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज आप एक काम करना, जो भी मैं मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता हूँ, आप उनको टेलीग्राम पर शेयर कर देना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है ना? जो उनका पीडीएफ है, आपने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनका पीडीएफ है, बनाकर मेरे को भेज देना टेलीग्राम के ऊपर, जिस ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैं वहाँ पर चेक कर लूँगा कि आपने कितने नंबर के क्वेश्चन जो हैं सही किए हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये, मैं वहाँ पर ये भी चेक करके बता दूंगा कि आपने क्वेश्चंस को आंसर लिखने में कहाँ पर गलती की है। देखो, ऐसे ही रैंडमली आंसर नहीं लिखे जाते, उनको लिखने का भी तरीका होता है कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, तो कहाँ पर लिखने में गलती की है और कहाँ से आप अपनी कॉपी को यूनिक बना सकते हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेट कर सको। और बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर मैंने पहले भी कई वीडियो अपलोड की हैं, और उन सारी चीज़ों को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि कहाँ पर आपकी कितनी गलती है और कितने नंबर का आपने सही किया है। तो बस लग जाइए ज़ोरों-ज़ोरों से तैयारी में। 2, 2, 2 यानी टोटल 6 पेपर मैंने अभी तक अपलोड कर दिए हैं और बाकी के 6 पेपर भी जल्दी अपलोड कर दूँगा। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आएँगे और नए मॉडल पेपर आएँगे, वो अलग। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, तो भी आप 50 से 60% आपका इनमें से फँस जाएगा और ज़्यादा फँस जाएगा, इनफैक्ट 60-70 का फँस जाएगा। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो डेफ़िनेटली आप 90% से ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। ओके? तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे-राधे।